आडुन में 10 गेंद लोहे के हुक से लटका दिए गए थे। राजकुमार ने अपने छोटे हाथ को लहराया। सैनिकों ने लोहे की केबल काट दी। 10,000 मीटर लंबे रैग तुरंत हवा में उड़ गए और जल्दी से बर्बर सेना की ओर उड़ गया। आकाश में टकराया गया, लेकिन यह नहीं जानता कि खतरा आ रहा है। इस तरह के अमानवीय हमले के साथ बर्बर नेता एक पल में बैठे नहीं हो सका। यहाँ तक कि राजकुमार की महिला को भी भ्रमित कर दिया। सोचकर उसने देखा कि उनके कपड़े नहीं ढकने वाले पुरुषों को कुछ कपड़े बनाने के लिए 10,000 मीटर लाल कपड़े भेजते हुए देखा, लेकिन अगले सेकंड में लाल कपड़े सेकंड में 800 मीटर की गति से सेना में हमला किया। बड़ी संख्या में बर्बर तुरंत उड़ान भर गए और घबराए हुए बर्बर पहले से ही डर गए, जैसे कि लाल कपड़े से ढके हुए बर्बर छिपे हुए और संघर्ष में अपने पैर नीचे गिर गए थे। यह एक बर्बर है जो डाल रहा है। उन्होंने लाल कपड़े पर पानी को छुआ और यह 1982 में राजकुमार के प्रमुख दोस्त के रूप में पता चला, जिसने समय देखा, आग लगाने वाले धनुष और तीर खींचे, फिर रोया और एक तीर खाया और हवा में एक सुंदर चाप खींचा। सटीक रूप से रैग पर उतरा। आग तुरंत चारों ओर फैल गई, जिसने बर्बर को रोने वाले पिता और मां को जला दिया। नेता इतना गुस्से में था कि वह सीधे अपने पीछे के दांतों को काट गया। सैनिकों की गति तुरंत बढ़ गई और फिर हमले का एक और दौर आया। दर्जनों लाल कपड़े आग से उड़ गए। बर्बर सेना तुरंत गिर गई। इस समय जनरल बर्बर ने एक मस्तिष्क धोया और लिटिल तालामी को तुरंत प्रज्वलित किया गया था और बर्बर सेना ने तुरंत लड़ाई को उलट दिया। यह इतिहास में तोड़ने के लिए सबसे कठिन राम गठन है। यह देखते हुए कि बर्बर सेना पहले ही गठन के सामने पहुंच गई है, सैनिकों ने आसानी से पहले दौर की बर्बर सेना को हल किया, जिसके बाद दूसरे दौर के निकट हाथ से लड़ाई। मैंने राजकुमार को अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी देखी और बर्बर आक्रामक को तुरंत हल किया। खिलाड़ियों की सेना ने तुरंत हजारों लोगों को मार दिया और घायल कर दिया। यह देखते हुए कि समय परिपक्व था, सेना ने सीधे युद्ध का झंडा उठाया और चल रही सामरिक गठन का लेंस बदल गया। राजकुमार ने एक सफेद घोड़े पर सवार किया और 2 ट्रिडेंट ले गए, जिससे घुड़सवार सेना को बर्बर सेना की ओर ले गया। भाई दाढ़ी ने एक युद्ध बाघ गाड़ी को सेना की ओर चलाया। कार के सामने एक उच्च गति वाले घूर्णन ब्लेड के साथ सेना में भाग गया और फल काटने के लिए खेला। अनगिनत बर्बर तुरंत मैदान में भर गए। नेता ने इतना गुस्से में अपने पीछे के दांतों को काट दिया। एक रेंजिंग ने निर्दोष मनुष्यों का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया, लेकिन इस समय जनरल ने इन रथों को नजरअंदाज कर दिया और निर्दोष राजकुमार को चोट पहुंचाने के बारे में देखा कि वह सीधे अपने हाथ को लहराया। सैनिकों ने ताले पकड़े हुए नागरिकों को सीधे फेंक दिया और उन सभी नागरिकों को जमीन पर घुटने टेक कर बर्बर सेना को तुरंत उजागर किया। अनगिनत महलों ने तुरंत बर्बर सैनिकों को साफ कर दिया, बर्बर को अवरुद्ध करने के लिए और नागरिकों को वापस ले जाया। 1000 मीटर दूर राजा ने देखा कि नेता ने देखा कि सेना गिरने वाली है और अंतिम हथियार का उपयोग करने के लिए तैयार है। सैनिकों ने बिल्ली की आंखों के माध्यम से देखा। दर्जनों बर्बर घेराबंदी की ताकत के साथ सभी सैनिकों के पास दौड़ते हुए पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले सेकंड बर्बर ने गठन को तोड़ दिया। बर्बर ने थॉर के हथौड़ा के साथ शिविर में टूट गया। कौन है? भले ही शरीर को तीर द्वारा घुसपैठ किया गया था, फिर भी इसकी गति अपर्याप्त थी। एक बर्बर अचानक उस पर आया, लेकिन राजकुमार द्वारा उसे मौके पर भेजा गया था। उत्तर पश्चिमी सैनिकों ने राजकुमार के उदार भाषण को देखा और मनोबल तुरंत बढ़ गया। जैसा कि राजकुमार एक तेज तलवार की तरह सेना में भाग गया, राजकुमार ने 8 टन लोहे की गेंद को पकड़ लिया और बर्बर को मारा। जल्द ही बर्बर को हराया गया। दूसरे राजकुमार ने युद्ध के मैदान पर रथ चलाया। नेता ने सीधे थोर के हथौड़ा फेंक दिया, रथ को टूट दिया। तुरंत दूसरे राजकुमार के गुस्से को प्रज्वलित किया, फूल का हथौड़ा उठाया और नेता के माउंट हाथी को उस पर मारा और उस पर कहा कि आपके पुराने छठे नेता ने स्लैग हथौड़ा उठाया और दूसरे राजकुमार के साथ लड़ाई शुरू की, लेकिन नेता की शक्ति अनंत थी। दूसरे राजकुमार को सैकड़ों मीटर हथौड़ा दिया गया। सौभाग्य से राजकुमार मदद करने के लिए आया। फिर एक बड़ी कूद ने नेता को पीछे हटाया। नेता मौके पर गुस्सा से गुस्सा गया, सैनिकों को पकड़ लिया और राजकुमार पर मार दिया। एक पल में दर्जनों सैनिकों ने राजकुमार पर दबाया। अगला पल राजकुमार ने सोने के शेर के सिर वाली तलवार से शत्रु के नेता को परास्त किया। अंतिम वार में शेर के सिर ने शत्रु के नेता के सिर को काटते हुए उसे दूर तक फेंका। वध के समय दूसरे राजकुमार ने कार्यवाही की और राजकुमार मुस्कुराए, क्योंकि पूर्व नियत समझौते के अनुसार वध करने वाला राजा बनेगा। जब रानी ने घोषणा की तो दूसरे राजकुमार सेना के महासेनापति बने और प्रथम राजकुमार राजा बने। रानी ने स्पष्ट किया कि राजा का ध्यान हमेशा राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा पर होना चाहिए। वे उपस्थित सैनिकों और जनता के समर्थन से राजा बने और न्याय का प्रतीक बनके ओयांग दाशान के नाम से जाने गए।